हेलो गाइस, स्वागत है आपका नवी स्टडी गुरु में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज करवाने वाले हैं पीवाईक्यू जो आपके 2024 में पूछे गए थे। ठीक है, तो आपके पीवाईक्यू आज मैं करवा रहा हूँ। पीवाईक्यू जो आपके 2024 में पेपर वन में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। कैसे करेंगे तो देख लो। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन 9 केजी में से 7 केजी 7 ग्राम को घटाने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि 1 केजी में आपके कितने ग्राम होते हैं। तो आप बोलोगे सर जी 1000 ग्राम होते हैं। 9 केजी में कितने हो जाएंगे? 9 केजी में आपके हो जाएंगे 9000 ग्राम। ठीक है, 7 केजी में आपके हो जाएंगे 7000 ग्राम। ठीक, यहाँ पे दिया 7 केजी और 7 ग्राम, तो 7 केजी प्लस 7 ग्राम कितना हो जाएगा आपका? 7007 हो जाएगा आपका ग्राम। ठीक है, हमें क्या करना है? घटाना है। हमें घटाना है कितने में से? 9000 ग्राम में से आपको 7007 ग्राम घटाना। तो जब हम घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 1993। ये आपका ग्राम में आंसर आया। और हमें ऑप्शन है आपके केजी में। हमें ऑप्शन केजी में दिए हुए हैं, सारे ऑप्शन केजी में दिए हैं, तो हमें केजी में ऑप्शन निकालने हैं। तो केजी में ऑप्शन के लिए हम क्या करेंगे? हमें देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि हमें इससे 1000 से करना पड़ेगा यहाँ पे डिवाइड, तब हमारा केजी में आएगा। तो 1000 से आप डिवाइड कर दो। 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका 1.993। कितना आ जाएगा? 1.993। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर 1 में। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बाकी और कुछ ज़्यादा इसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है एग्जामिनर। तो आप इस तरह के क्वेश्चन करके जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप पेपर में भी अच्छे से करके आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक यहाँ पे तालिका दिख रही होगी। इस तालिका में बोला गया है कि 150 बच्चे हैं जिनसे ये पूछा गया कि किसका कौन सा फल पसंदीदा है। तो सेब जो है, सेब आपका 28 बच्चों का पसंदीदा फल है, अमरूद 26 का, आम आपका 44 का, केला आपका 14 बच्चों का, अंगूर आपका 28 बच्चों का। ठीक है, फिर नीचे आपको विकल्प दिए हुए हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कुछ इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आपको जरूर ही वहां पे रखा मिलेगा। ये आप 1 नंबर आज आप मान के चलो कि आपका यहाँ से 1 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आता है हर बार। ठीक है, देखो, सेब और अमरूद पसंदीदा फल जो है वो पसंद करने वाले कितने बच्चे, यहाँ पे दिया बच्चे जो हैं वो समान है। तो सेब और अमरूद देख लेंगे तो ये तो समान नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही आप देखते ही काट दोगे। सेकंड ऑप्शन, अंगूर और केले को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या का अंतर 16 है। अंगूर और केले की बात करें तो अंगूर और केला ये रहा, और इनका अगर अंतर निकालें तो आपका अंतर कितना आएगा? अंतर आएगा आपका 14। तो सेकंड ऑप्शन भी आपका हो जाएगा गलत। थर्ड ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। आम और केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या की 2 गुनी है। आम और केला, तो आम कितना यहाँ पे ये रहा, आम आपका 44 है, केला आपके 14 है। दोनों को अगर हम ऐड करते तो आपका आ जाएगा 58। लेकिन आगे वो कह रहा है कि अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या का 2 गुना। अब यहाँ पे अमरूद देखें तो अमरूद आपके है 26 और इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 52। तो ये दोनों तो बराबर नहीं आ रहे भाई। तो नहीं आ रहे तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 भी आपका हो जाएगा राइट, रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो बचा कौन सा? फोर्थ बचा। तो फोर्थ ऑलरेडी आपका राइट हो जाएगा जब 3 ऑप्शन कट गए। लेकिन फिर भी हम करके देख लेते हैं। कह रहा है कि 10 बच्चे इस तालिका में ऐसे हैं जो कोई भी फल पसंद नहीं करते। तो भाई पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे टोटल बच्चे देखेंगे कितने हैं, तब हमें पता लगेगा कि 10 बच्चे ऐसे हैं भी या नहीं। तो हम टोटल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 8, 8 6 14, 14 और 4 आपके
हो जाएंगे 18, 18 4 22 और 8 कितना होगा 30, 30 की हो जाएगी 0, आपका कैरी आ जाएगा 3, 3 2 5 2 7, 7 4 11, 1 12 और 2 14, कितने 14। तो 140 बच्चे ना जो हैं उन्होंने ये अंक तालिका में दिए हैं जिन्होंने कोई ना कोई एक फल चूज किया है, लेकिन टोटल बच्चे कितने थे, तो टोटल बच्चे आपके 150 थे, माइनस 140 करेंगे तो आपके कितने आ गए 10 बच्चे ऐसे आ गए जिन्होंने कोई फल पसंद नहीं किया है, जिनका इनमें से कोई भी फल पसंदीदा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको बस ये देखना था कि कहीं पे कोई हम चीज मिस तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक व्यक्ति ने अपने बैंक के खाते से किसी महीने 4 तारीख को 4,560 रुपए निकाले और उसी महीने 20 तारीख को 2,567 रुपए जमा कर दिए। महीने के अंत में हमें इतने रुपए धनराशि उसमें है, तो महीने के प्रारंभ में उसके खाते में कितनी धनराशि थी, कितनी धनराशि थी। तो हम एक चीज देखेंगे कि भाई जब उसने ये जमा कर दिए तो लास्ट में पूछ रहा है, ठीक है, लास्ट में पूछ रहा है कि शुरू में जो राशि थी महीने के शुरुआत में वो कितनी थी। तो हम देखें यहाँ पे हमने एक्चुअल में जो धनराशि है, एक्चुअल में जो धनराशि है वो हमने निकाली कितनी है महीने में, तो भाई जमा भी तो की है, हमने निकाले थे 4,560 रुपए, जिसमें से हमने जमा कर दिए 2,567 रुपए। ऐसा मान के चलो कि हमने क्या करा था कि हमने मान लो किसी से इतने रुपए उधार लिए और इतने लौटा दिए, तो कितने बचे, तो बच्चे इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको कर देंगे माइनस, क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो कितने रुपए हमें और देने होंगे वो आ जाएगा निकल के। देखो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया आपका 3, यहाँ हो जाएगा आपका कितना 15, 15 में से 6 गए 9, बचे 4, 14, 14 में से 5 गए 9 और यहाँ बचे 3 1, तो 1993 रुपए हमने निकाल लिए। कितने रुपए लास्ट में कितने रुपए थे यहाँ पे 3,125 रुपए थे। ठीक है, तो इतने रुपए हमने निकाल लिए, अगर इतना हम और ऐड कर दें इसमें तो शुरू में महीने में जितने रुपए अकाउंट में थे वो आ जाएगा निकल के, बिल्कुल आ जाएगा। तो देखो 5 3 कितने हो गए 8, 9 2 11 का 1, 9 और 1 10 और 1 11 का 1, 3 और 1 4 और 1 5, तो 5,118 रुपए ऑप्शन नंबर सेकंड आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में कुछ करने को था नहीं ज्यादा, बस आपको प्लस माइनस करना था, बट आपको अच्छे से पढ़ के तब करना था। तो लेवल प्राइमरी लेवल में आपके पेपर 1 में इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको क्वेश्चन को घुमा घुमा के लेंथी कर देगा और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करना क्या है, देखो इस तरह का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो आपसे कहा गया है कि 31 से लेकर 60 तक के बीच की अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या परिमेय संख्या, उनका भी क्या योग, उनका क्या योग। तो 31 से 60 के बीच की, पहले तो हमें 31 से 60 के बीच की हमें अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वो कौन कौन सी होंगी, तो वो होंगी आपकी 37 आ जाएगा, 41, 43, 47, 53 और 59। ठीक है, अभाज्य संख्या तो पता ही होगा, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होते, जो किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होते, बस इनके दो गुणनखंड होते हैं, एक तो ये स्वयं और एक एक। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, इनको सबको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे। तो जब हम सबको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 280 आ जाएगा, ऐड करके देख लेना 280, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका हो जाएगा राइट आंसर, और ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 4। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, 2024 दिसंबर 2024 पेपर 1 के, कौन से पेपर 1 के। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ 201 के पूर्ववर्ती और 4,781 के परवर्ती का गुणनफल, गुणनफल की बात कर रहा है। अब पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले, पहले पूर्ववर्ती का मतलब होता है जस्ट पहले, मतलब मान लो 2 का हम पूर्ववर्ती निकालें तो 2 का पूर्ववर्ती क्या होगा 1, 3 का पूर्ववर्ती क्या होगा 2,
4 का पूर्ववर्ती क्या होगा 3, ठीक है। और परवर्ती की बात करें, परवर्ती की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है बाद में। क्या होता है इसका मतलब बाद, यानी कि इसके बाद में आने वाली। जैसे 4 7 8 2 8 1 की परवर्ती क्या हो जाएगी 4 7 8 2, ठीक है। देखो अब हमसे क्या पूछा है, दोनों का गुणनफल। तो 2 0 1 का पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 7 8 2, 2 क्यों लेंगे क्योंकि ये परवर्ती पूछी है। तो आप देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी संख्या के पीछे अगर जीरो आ रही है तो इतनी तो जीरो लगाते हैं, 2 जीरो तो 2 जीरो लगा दी, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करो, जब 2 जीरो की बात हो गई तो आप यहाँ से भी दिमाग लगा लेंगे कि ऑप्शन में यहाँ पे 2 जीरो नहीं है, यहाँ पे 2 जीरो नहीं है, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, बचे आपके थर्ड और फोर्थ। इनमें कौन सा सही होगा, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 दूनी 2 चौक 8 और 1 9। तो ये आपका आ जाएगा राइट आंसर। ये हम देख लेंगे किस ऑप्शन में है, 9 5 6 4, 9 5 6 2 है, ये कट गया, 9 5 6 4 ये आपका हो गया राइट आंसर। तो ये आपको पूर्ववर्ती और परवर्ती आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से कर लेंगे, कभी तो वो गुणनफल पूछ लेता है। अभी इसमें ये भी कह सकता था कि इकाई का अंक कौन सा होगा, इकाई का अंक पूछ लेता तो इकाई का अंक क्या आ जाता है 0 आ जाता आपका, ठीक है। या फिर आपसे कई बार इनका योग पूछ लेता है ना, प्रवृत्ति और वर्ती का योग, या फिर क्या कह देगा कि घटाना मतलब माइनस पूछ लेता है, इनका अंतर पूछ लेता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को घुमा कर दे सकता है, लेकिन क्वेश्चन का जो आपका आधार है वो सेम रहेगा, ठीक है ना, बेस सेम रहेगा। अब देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में राधा सोमवार बुधवार शुक्रवार को प्रतिदिन 3 किलोमीटर तथा 725 मीटर चलती है, जबकि मंगलवार बृहस्पतिवार को प्रतिदिन 2 किलोमीटर और 9 मीटर चलती है। उसके द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक चली गई दूरी बतानी है। देखो 3 दिन में सोमवार बुधवार और शुक्रवार में तो 9 किलोमीटर और 725 मीटर चल रही है प्रतिदिन। तो 3 दिन की बात कर रहा है तो 3 से 9 किलोमीटर, ठीक है, 725 मीटर। 3 दिन की बात कर रहा है तो मल्टीप्लाई 3 होगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 3 तिया 9 किलोमीटर तो यहाँ आ गया, ठीक है। और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिया 15 का 5, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 सत्ते 21, इतना आ गया, ठीक है। इतने क्या आ गया मीटर, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 सत्ते 21, ठीक है। अब इसको भी हम अगर किलोमीटर में करें तो यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा जब डिवाइड करेंगे तो 2.175। इसका मतलब क्या हुआ 2 किलोमीटर तो पूरा और बाकी का 775 मीटर। तो 2 और इधर ऐड कर दो तो ये आपका आ जाएगा 11 किलोमीटर और 725 मीटर, ठीक है। पहले 3 दिन का आ गया, बाद के 2 दिन का मंगलवार और बृहस्पतिवार का और देख लो तो 2 किलोमीटर और आपका 9 मीटर ये चल रही है प्रतिदिन। प्रतिदिन की बात है तो 2 दिन में कितनी चलेगी, 2 से कर देंगे हम मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा 4 किलोमीटर, 2 की यहाँ करेंगे 18 मीटर, ठीक है। इतना यहाँ पे था और इतना यहाँ पे है, दोनों को हम अगर ऐड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 11 और 4 15, 15 तो किलोमीटर हो गया और मीटर में कितना आ जाएगा भाई 8 5 13 का 3, 7 और 1 8 और 1 9, 193 मीटर, ठीक है। तो इसको अगर हम किलोमीटर में लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15.193 किलोमीटर, 15.193 किलोमीटर। ऑप्शन सेकंड आपका हो जाएगा देखो राइट आंसर। तो समझ आ गया आपको अच्छे से, ठीक है। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने कहा नहीं क्वेश्चन में आपको कोई स्पेशल ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, आपको करना बस वही पड़ेगा, जोड़ घटाना गुणा भाग, बस आपको क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। क्योंकि लेवल 1 में प्राइमरी लेवल में बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है एग्जामिनर, लेकिन आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि जो थोड़े से कैलकुलेटिव होंगे और उसमें जोड़ घटाना गुणा भाग ही करनी होगी और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे।
यहाँ पे अंक दिए हुए हैं आपको 5, 9, 0, 2, 8 और 6 बिना पुनरावृत्ति के, मतलब दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। 6 अंक दिए, 6 अंकों की संख्या बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग पूछा है। तो इनसे हमें बनानी है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग बताना है। तो सबसे बड़ी की बात करेंगे तो सबसे बड़ी आपकी कौन सी बन जाएगी? सबसे बड़ी बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक पहले, फिर उससे छोटा कौन सा? 9, 9 के बाद में 8, 8 के बाद में 6, 6 के बाद में 5, 5 के बाद 2 और 2 के बाद 0। ठीक है। और सबसे छोटी की बात करेंगे तो अगर यहाँ पर आ रहा है 0, 0 तो हम नहीं लेंगे, इसको ही उल्टा लिख देंगे। 0 हम पहले नहीं लेंगे, क्यों? अगर 0 लेंगे तो फिर 5 अंकों की हो जाएगी। तो 0 के बाद वाला कौन सा अंक है? 2, 2 लेंगे, उसके बाद 0, उसके बाद 5, उसके बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9। इनका हमसे टोटल पूछा है, टोटल कर लो। 9, 8 और 2 10 की 0, 6 5 11, 1 12 का 2, 6 5 11 और 1 12 का 2, 8 और 1 कैरी है 10, 9 हो गए और ये हो गए आपके 11। तो ये आप देख लो 11 92 20 9, 11 92 11 92 20 9 नहीं है, 11 92 20 9। ये देखो 11922 1192209, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो ये समझ आ गया होगा। चलो, ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, एक बार आप देख लो कि सबसे बड़ी सबसे छोटी। इसमें अब ये अगर ये बोल देता कि इनके टोटल का योग का इकाई का अंक बताओ, तो इकाई का अंक कौन सा हो जाता? तो आपका इकाई का अंक हो जाता 9। ऐसे भी पूछ लेता है, या फिर इनसे आपसे ये भी कह सकता था कि माइनस करके बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को अगर घटाया जाए या बड़ी और छोटी संख्या का अंतर जो आएगा उसका इकाई का अंक पूछ लेता, तो क्या आता? तो इकाई का अंक यहाँ देखते, देखो इसमें से माइनस करते हैं 10, 10 में से 9 माइनस करते तो क्या आता? तो आपको बोलोगे 1 आता। तो इकाई का अंक क्या होता? 1 होता। क्वेश्चन को आप कैसे भी घुमा के देख लो, तो एग्जामिनर दे सकता है, तो आप ये अपने माइंड में रखेंगे। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या जो 6, 7 और 4 का गुणज है। अब गुणज की बात करें तो हम एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे गुणज का मतलब है कि इनसे ये वो संख्या पूरी कटनी चाहिए, तीनों संख्या से पूरी कटनी चाहिए। मान लो 6 से अगर हम इसको काटते हैं, 1006 को अगर 6 से काटते हैं, तो आप एक चीज देखो यहाँ पे लास्ट में 6 आ रहा है, तो हमारा जो आप एक आइडिया लगा लेंगे कि लास्ट में सम नंबर है, तो 6 से और 4 से तो कट सकता है इजिली। हम जो काट के देखना चाहिए वो 7 से काट के देखो। अगर 7 से कट गया तो इन दोनों से भी कट सकता है, तो पहले 7 से काट लो। 7 से काटेंगे, 7 बन जा 7, बचेगा यहाँ पे कितना? 3, 3 जीरो बढ़ा लेंगे 30 और 7 21, 7 चौक 28, बचे 2, 6, 7 21, 7 चौक 28। तो ये 7 से नहीं कट रहा, तो इसका मतलब ये तो गुणज नहीं होगा इसका, ये तो आपका ऑप्शन कट जाएगा। सेकंड को देखो, 7 दूनी 7 एकम 7, 3 जीरो, 7 चौक 28, 2 जीरो और 7 चौक 28। ये 7 से कट रहा है पूरा। जब ये 7 से पूरा कट रहा है, 6 से काट के देख लो। 6 से काटेंगे, देखो 6 से काटो, 1008 को 6 से अगर डिवाइड करते हैं, 6 बन जा 6, 4 बचे 0, 40 हो गए। ठीक है, 6 6 36, कितना बचे? 4 4 48 हो गए। 6 8 कितना होते हैं? 48। तो 6 से भी कट रहा है। चलो, अब इसको 4 से भी काट लो, 4 से भी कट जाना चाहिए जब 6 से कट गया तो। 4 से काटो, 4 दूनी 8, 2 बचे 0, 4 पंजे 20, 4 चौक 4 दूनी 8। तो ये 4 से भी कट रहा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह से आप करके देख लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। देखो, ये मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपको 2024 में पेपर 1 में पूछे गए क्वेश्चन है, ये सारे की सारे वहीं से मैंने लिए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 8 मीटर लंबे, 70 सेंटीमीटर चौड़े और 40 सेंटीमीटर मोटे लकड़ी के एक ब्लॉक से 2 मीटर मल्टीप्लाई 35 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर माप वाले कितने फट्टे बनाए जा सकते हैं? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपसे क्या बोला है कि कह रहा है कि एक इतना मोटा जिसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई दी हुई है, ये आपका एक लकड़ी का ब्लॉक है। ठीक है, लकड़ी का एक ब्लॉक है ये। ठीक है ना, कुछ इस तरह से बनाएंगे इसको। ठीक है, तो इसको काट के हमें इस माप के
फट्टे बनाने हैं, तो सीधी सी बात है, जब भी ऐसी बात आए कि मान लो इतनी ये माप दिया, उसके इतने छोटे छोटे टुकड़े बनाने, फट्टे बनाने या ब्लॉक बनाने, तो वहां पे क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। क्यों? तो इसका एक तो हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे, आयतन निकालेंगे। और आयतन होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई 8। अब यहाँ पे मीटर में दिया है, एक ये भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मीटर में दिया है या सेंटीमीटर या सेंटीमीटर, तो मीटर को चेंज करेंगे। तो अभी एक चीज देख लो, तो यहाँ भी मीटर में दिया हुआ है, यहाँ भी मीटर में, तो ये और ये सेंटीमीटर में, ये भी यहाँ सेंटीमीटर में, यहाँ सेंटीमीटर में, यहाँ भी सेंटीमीटर में। तो अभी सेम सेम दिया है तो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अलग अलग दिया होता तो चेंज करने की जरूरत पड़ती। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब संख्या की बात आए कि कितने फट्टे बनेंगे, तो इससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, जो छोटी माप आपको दी हुई है। ठीक है, देखो 2 से काटो, कितने बार? 4 बार। 35 दूनी 70 और 8 पंजे 40। तो आपके पास आ गया 4 × 2 × 5, 5 दूनी 10, चौक 40, 40 आपके ब्लॉक बनेंगे, 40 आपके छोटे ब्लॉक बनेंगे, 40 पट्टे बनेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए अगर करने को। देखो अगर पेपर में आपको टाइम बचाना है तो सीधा सीधा माइंड लगाओ, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। 2 से डिवाइड कर दो इसको, 2 से डिवाइड कर दिया हमने 8 को, तो आपका कितना आ गया? 4 मल्टीप्लाई। 35 से 70 को डिवाइड करा तो आपका कितना आ गया? 2। 8 से 40 को डिवाइड करा तो कितना आ गया? 5। सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? 40। तो 40 आंसर सेकंड। आधा से आधा मिनट भी नहीं लगा, मुश्किल से 10 सेकंड लगे। तो इस तरह से आप वहां पे टाइम बचा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये सिंप्लीफिकेशन का एक इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आपको मैं अच्छे से समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे आपसे मान पूछा है, वैल्यू पूछी है, कैसे करेंगे? सीधी सीधी बात है भाई, या तो इनका सबका पहले ले लो आप एलसीएम। तो हम 7, 14 और 8 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? एलसीएम आ जाएगा आपका 56। कितना? 56। ठीक है, अब होता क्या है, देखो आपने भिन्न वाले क्वेश्चन करे होंगे। जो हम एलसीएम लेते हैं तो इसका जो नीचे डिवाइड में हर में जो दिया हुआ है, इससे डिवाइड करेंगे इसको 56 को, तो कितना हो जाएगा? कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। कितने बार? 8 बार। तो 8 की हमें ऊपर ये आपका अंश है, इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 8 चौक कितना हो गया? 32 हो गया। ठीक है, प्लस 14 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा, तो 4 के ऊपर मल्टीप्लाई भी तो करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा भाई? 4 पंजे 20 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 8 से काटेंगे, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 7, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई भी तो करनी पड़ेगी ऊपर। तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। कितना? 49। ठीक है, सबको हम कर लेंगे क्या? ऐड। सबको क्या कर लेंगे? ऐड। देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये प्लस ना होके यहाँ पे क्या है? माइनस दिया है, तो ये भी हम ध्यान रखेंगे। तो इन दोनों को तो करेंगे ऐड। ठीक है, और इसको कर देंगे यहाँ पे माइनस। क्या कर देंगे? इसको करेंगे यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करो, तो ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 52 और माइनस यहाँ पे 49 करेंगे, डिवाइड में आपका 56। ठीक है, मैं बहुत ही आसान तरीके में आपको समझा रहा हूँ, बड़े ही आराम से और टाइम लेके। क्यों? क्योंकि पेपर में टाइम नहीं मिलता, लेकिन आप यहाँ टाइम ले सकते हो। तो आपका ऊपर बचा 3, नीचे आपका हो गया 56। 3/56 हम देख लेंगे ऑप्शन में, पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे सीटेट के सारे मैथ के और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन कराने वाला हूँ और आपके बहुत ही अच्छे से यहाँ पे तैयारी कराऊंगा। तो आप कहीं भी छोड़ कर ना जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। जब भी मेरी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। और 11 ही क्वेश्चन मैंने आज यहाँ पे लिए हैं, 11 का सगुन पा दिया है, तो आप भी यहाँ पे देख लेंगे। देखो आपसे स्थानीय मान का प्लेस वैल्यू का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। प्लेस वैल्यू का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको 3, 5, 2, 8, 7, 6 ये संख्या दी है। आपसे 5 का और 7 का स्थानीय मान का अंतर पूछा है। देखो हम देखेंगे सीधा पहले 5 देखो कहाँ है? यहाँ है। तो 5 × 1 के आगे अब कितनी जीरो लगानी है?
जितनी इसके बाद डिजिट है, ये ध्यान रखना, जितने इसके बाद डिजिट कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा दो, ठीक है। तो कितना आ गया आपका, आ गया 5 0 0 0 0, 5 का आपका स्थानीय मान ये आ गया, ठीक। अब 7 का देखते हैं, 7 यहाँ पे है, कहाँ, यहाँ 7 मल्टीप्लाई 1, 7 के बाद कितनी डिजिट है, तो आप कहोगे एक ही डिजिट है, मल्टीप्लाई 10, तो कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा, कितना 70। अब इसमें से ये हम कर देंगे क्या, माइनस, क्यों, क्योंकि इनका पूछा अंतर, माइनस कर तो 0, यहाँ आपके 10, 10 में से 7 गए 3, 9 9 4, कितना 9 4 9 9 3 0, 4 9 9 3 0, 4 9 9 3 0, ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे भी वो यूनिट डिजिट पूछ सकता था, यूनिट डिजिट आपका 0 आ जाता, सॉरी, तो ये भी ध्यान रखेंगे। या इनका क्या पूछ लेता, अभी जैसे अंतर पूछा है तो इसका आपसे टोटल या योग पूछ सकता था, तो आपको योग का में क्या करना पड़ता, जोड़ना पड़ता। तो स्थानीय मान का एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, तो आप देख लेंगे। देखो आज मैंने ये क्वेश्चन कराने का मेरा मेन पर्पस ये था, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों, क्योंकि मैथ में सबसे ज्यादा बच्चे क्वेश्चन छोड़ कर आते हैं। क्यों, क्योंकि मैथ उन्हें लगता हुआ और वो मैथ को करना नहीं चाहते, बाकी सब्जेक्ट को करते हैं, कहते हैं कि मैथ अगर हम करेंगे तो हमसे होगा भी नहीं और टाइम भी चला जाएगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप मेरे साथ बने रहे और मेरी सारी वीडियो आप देखते रहे, तो जो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ अगर आप क्वेश्चन भी करके चले गए, तो वहां से आपके 15 नंबर तो कम से कम आ जाएंगे, जो खाली न्यूमेरिकल के आपके। देखो आपका पेडागोजी आती है 15 नंबर की, और आपके 15 नंबर के आते हैं न्यूमेरिकल। तो जो ये 15 नंबर का न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है, ये मैं अभी आपको लेके चल रहा हूँ। जो पेडागोजी वाला पोर्शन है ये भी मैं कराऊंगा, और ये मेरी गारंटी है कि आपके 25 नंबर, जिसको कुछ नहीं आता, जो कहता है कि मैथ तो मेरे से हो ही नहीं सकता, मैं गारंटी से कहता हूँ कि 25 नंबर तो आपके वहां पे आप लिख के ले लो कि 25 नंबर अगर आप मेरी सारी क्लास देख के चले गए। ये आज की हमारी पहली क्लास, आज की है ये पहली क्लास, और इसके बाद में आपकी और क्लासें आएंगी। तो पहली क्लास आपने देख ली और इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह के मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। वहीं से क्वेश्चन मैं चुन चुन के लाऊंगा, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। चलो मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में, और अच्छे से तैयारी करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।